स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम सबसे खूबसूरत हसीना 60 और 70 के दशक की मुमताज की। जी हाँ, बताते चले आपको कि मुमताज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और आज के टाइम में भी वो खूबसूरती में सबको मात देती हुई नजर आती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बुरी खबर उनको लेकर सामने आई है। वो कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, लगभग पूरे 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रही है और अब उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अस्पताल में उनको इसलिए भर्ती किया गया था क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी। 25 सालों से वो इस दर्द से गुजर रही है। उनको ब्रेस्ट कैंसर है जिसकी वजह से उनको कभी भी दर्द हो जाता है और ये काफी ज्यादा जानलेवा वाली चीज है। चलिए, इस रिपोर्ट में तो हम ये जानेंगे ही कि आखिरकार उनको अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था और कब से उनको ये बीमारी चल रही है और इसकी वजह क्या है। थोड़े उनके करियर की बात कर ली जाए तो बता दें कि उन्होंने अपना करियर भी 60 के दशक में शुरू किया था और उसके बाद यहाँ पर उनके जो माता पिता थे उनके पैदा होने के 1 साल बाद ही उनको छोड़ गए थे, यानी कि उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक कदम रखा। एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे करके आज हम देख ही सकते हैं कि मुमताज कितना बड़ा नाम है। खूबसूरती की जहाँ बात आ जाए वहां पर सिर्फ मुमताज का नाम लिया जाता है। चलिए, पहले इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि आखिरकार मुमताज के साथ ऐसे कौन से हालात हो गए थे जिनकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना। बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मुमताज ने इंडस्ट्री में सुपरहिट का दौर दिया। कुछ दिनों से वो अस्पताल में थी जहां उन्हें लगभग 2 हफ्ते पहले भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि उन्हें पेट में इन्फेक्शन हो गया था। दिग्गज एक्ट्रेस ने हाल ही में कुछ बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। मुमताज ने बताया कि मैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड क्लॉटिस दोनों से पीड़ित हूँ। यह दस्त का अचानक हमला था जो सबसे अधिक दवा के बावजूद बंद नहीं हुआ, इसलिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी। मुमताज ने भी मुझे अस्पताल में भी मुझे सामान्य होने में 7 दिन लगे। मुमताज ने कहा कि डॉक्टर फिरोज सोनावाला ने उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की, जो कोलाबा में उनके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। उन्होंने आगे बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने मेरे साथ एक फूल की तरह व्यवहार किया। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। डॉक्टर राजेश सैनानी को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने अस्पताल में मेरा इलाज किया। मुमताज ने अपने पति मयूर माधवानी को अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी ज़रूर दी। इसके बारे में उन्होंने कहा वे अमेरिका से थे और उन्होंने कहा कि वे भारत आ रहे हैं। मैंने उन्हें रोका और कहा मैं इससे निपट लूँगी, लेकिन उन्होंने ज़ोर धक्का देकर कहा कि मुझे घर पर सबसे अच्छी नर्सें और सुविधाएं मिलनी चाहिए। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में पाकर काफ़ी ज़्यादा लकी फील करती हूँ। हालांकि सहन शक्ति के मामले में मुमताज़ के लिए उन 7 दिनों को बिताना आसान नहीं था। इस पर वो बोली कि मेरी स्किन मुझे बहुत परेशानी दे रही थी। एक ईरानी होने के नाते मेरी स्किन बहुत नाजुक है। मैं अस्पताल में पूरे 1 हफ्ते तक ड्रिप पर रही। ड्रिप का इंजेक्शन केवल मेरे दाहिने हाथ में डाला जा सकता था। मेरा बायां हाथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि मेरे लिम्फ नोड्स को हटा दिया गया था। अब मुझे 25 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मुमताज़ अपने पति के पास वापस आ जा रही थी। वह 11 मई को उनके साथ लंदन जाएगी। जी हाँ, आगे बताते चले आपको मुमताज़ के बारे में। तो बता दें कि ऐसी खूबसूरत महिला कभी देखी नहीं होगी उस ज़माने में। गुजरे ज़माने की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज को हाल ही में ब्रिच कैंडी अस्पताल से छुट्टी ज़रूर मिल गई है, लेकिन तबीयत भी अभी कुछ खास नहीं बताई जा रही। अभिनेत्री की सेहत में सुधार है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। इस हॉस्पिटल से वापस लौटी एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी बीमारी और उससे पहले होने वाले अटैक के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने 25 साल पुराने एक दर्द का जिक्र भी किया। मुमताज़ ने बताया कि उन्हें क्या बीमारी है। 74 साल की एक्ट्रेस ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों का उनके प्रति कैसा बिहेवियर था। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश सैनानी को वो धन्यवाद करना चाहती हैं। इस दौरान अपने गुजरे दिनों को याद करते हुए मुमताज़ बताती है कि वह दिन बहुत ही ज़्यादा कठोर थे। उन्होंने कहा कि उनकी त्वचा काफ़ी नाजुक है और ड्रिप लगाने की वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो रहे थे।
मैं बता दें यहाँ पर एक्ट्रेस ने बताया कि अस्पताल में उन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगा। मुमताज़ ने कहा कि मेरे पति मयूर माधवानी अमेरिका से है। मेरी तबीयत की जानकारी मिलने के बाद ही मैं भारत आने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह इसी महीने की 11 तारीख को अपने पति के पास वापस लंदन जा रही है। मैं 10 मई को मुंबई से रवाना होगी। तो चलिए आगे जान लेते हैं यहाँ पर मुमताज़ के बारे में कुछ और अलग बातें। मुमताज़ हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। उन्होंने 1971 में खिलौना में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। हालांकि उन्होंने छोटी सहायक भूमिकाओं के साथ शुरुआत की। बाद में उन्होंने तरक्की की और अपने समय के सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ मुख्य भूमिकाओं में काम किया। उन्हें 60 और 70 के दशक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों और नर्तकियों में से के रूप में याद किया जाता है। उनके जीवन के बारे में बात कर ली जाए तो बता दें कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अस्कवी, जो मेवे के विक्रेता, और शदी अहीब आगा के यहाँ हुआ था, जो ईरान के थे। उनके जन्म के ठीक साल बाद उनका तलाक हो गया। उनकी छोटी बहन अभिनेता मलिका है, जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता रंधावा से हुई थी, जो पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई थे। फिल्मी सफ़र की बात की जाए तो मुमताज़ सोने की चिड़िया 1958 में एक बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा में अतिरिक्त अभिनेत्री के रूप में काम किया। और फिर बड़े होने के बाद ए ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका 1963 की गहरा दाग में थी। इसमें उन्होंने नायक की बहन की भूमिका निभाई थी। मुझे जीने दो जैसे सफल फिल्म में उन्हें छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका निभाई, जिसमें फौलाद, वीर भीम सेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह शामिल है। इन सब में पहलवान दारा सिंह उनके साथ मुख्य भूमिका में थे और वेस्टर्न फिल्म नायिका के रूप में माने जाने लगे। वह राज खोसला की ब्लॉकबस्टर दो रास्ते थी, जिसने मुमताज़ को पूर्ण फिल्मी सितारा बना दिया। इसमें राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि मुमताज़ की फिल्म में छोटी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने फिल्माए। 1969 में राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्में दो रास्ते और बंधन साल की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उन्होंने राजेंद्र कुमार के तांगेवाला में प्रमुख नायिका की भूमिका निभाई। शशि कपूर, जिन्होंने पहले सच्चा झूठा में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था और वह चाहते थे कि वह एक चोर मचाए शोर में उनकी नायिका बने। उन्होंने लोफर और झील के उस पार जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिका नायिका के रूप में धर्मेंद्र के साथ काम किया। मुमताज़ ने फिरोज खान के साथ अक्सर काम किया, जिसमें हिट फिल्म में मेला, अपराध और नागिन शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी कुल 10 फिल्मों में सबसे सफल रही। उन्होंने अपने फिल्मों परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म आईना के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। उन्होंने 1990 में आंधिया से फिर वापसी की थी। जी हाँ, और उसके बाद वो फिल्में करना उन्होंने फिर शुरू किया, लेकिन अब भी लोग उनको उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। लेकिन वही अब आपने इस रिपोर्ट में ये तो जाना है कि मुमताज़ की तबीयत दिन पर दिन लगातार बिगड़ती जा रही थी और यहाँ तक कि वो ये कहती है कि मैं डॉक्टर्स और कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ इतना सौम्य व्यवहार किया। अब वो वापस लंदन चली जाएंगी अपने पति के साथ, लेकिन बता दें कि उन्हें ये बीमारी 25 सालों से है और इसका इलाज भी उन्होंने काफ़ी बार करवाने की सोची, लेकिन फिर भी वो नाकाम रही और आज वो इस बीमारी से लगातार जूझ रही है। एक समय था जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हीरोइन हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी और लगातार बैक टू बैक फिल्में करती थी। उसके बाद अचानक से उन्होंने फिल्में करना छोड़ दिया, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उन्होंने एक फिल्म से फिल्म बैक किया और उसके बाद लगातार फिल्में की। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, यहाँ 79 ईयर्स की लगभग हो चुकी है मुमताज़, उसके बाद फिल्में करना छोड़ दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस हालत को देखकर यहाँ मुमताज़ की किस तरीके से आपके रिएक्शंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।